जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज का सत्संग है श्री कृष्ण का चीरहरण लीला का तात्पर्य। चीरहरण का अभिप्राय है माया रूपी दीवार या पर्दा का हरण। हम सभी जीवात्माओं के सामने माया का पर्दा या दीवार ढका हुआ है, जिस कारण से हम ईश्वर को इन माया के दोनों चरम नेत्रों से देख नहीं पाते हैं। जैसा कि हम सभी जीवात्मा भली प्रकार से यह मानते हैं कि किसी भी दृश्य को देखने और समझने में धरती और आसमान का अंतर होता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला है जो दिखती कुछ और है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता है कुछ और। इसलिए ही हमारे संतों महापुरुषों ने हमें सावधान किया है, हमें बताया है कि श्री राम जी के चरित्र का अनुकरण करो और श्री कृष्ण के लीलाओं को पावन बुद्धि से समझो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब चीरहरण लीला की गई थी, उस समय उनकी आयु मात्र 6.5 वर्ष की थी। चीरहरण लीला के वर्णन से पहले उनके आगे की कुछ लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि चीरहरण लीला का आधार ही उनके द्वारा पूर्व में की गई लीला है। जब भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, तब उन्होंने एक विशालकाय राक्षसी पुतना का वध करने का उसका उद्धार किया था। उसके पश्चात जब वे 3 माह के हुए, तब शक्टासुर नामक दैत्य का संहार करके उसका उद्धार किया। फिर जब वो 5 मास के हुए, तब विशाल बवंडर के रूप में आए हुए दैत्य तृणावृत का वध करके उसका उद्धार किया। फिर आगे का क्रमश इस प्रकार बकासुर, अधासुर आदि उनके विशालकाय दैत्यों का संहार किया था। एक बार गोपियों भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, हम जान गए हैं कि आप मानव नहीं, साक्षात श्री नारायण ही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, मैं तो केवल साधारण बालक ही हूँ, परंतु तुम लोग यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मानव नहीं, नारायण ही हूँ। तब गोपियाँ कहती है कि नंदनंदन, तुमने केवल 6 दिन की आयु में ही अति विशालकाय राक्षसी पुतना का विषयुक्त दूध का पान करके उस राक्षसी का वध करके उसका उद्धार किया था। संतों ज्ञानियों का यह कहना है कि यह कार्य ना तो कोई मनुष्य कर सकता है और ना ही किसी भी देवता में ही ऐसा करने का कोई सामर्थ्य है। इस तरह आपने अनेकानेक विशालकाय भयंकर राक्षसों का वध करके उसका उद्धार किया है, व्रजवासियों की रक्षा की है। गोपियाँ कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे दोनों चरणों की तलवों में शंख चक्र गदा और पद्म की चित्रांकित है। तुम्हारी छाती में श्री वत्स का जो चिन्ह है, वह तुम्हारे नारायण होने का प्रमाण देता है। हे नाथ, हम और क्या कह सकते हैं। जब हम दधी माखन बनाकर भगवान श्री नारायण को भोग लगाने के लिए आवाहन करते हैं, तो तुम ही दौड़ के चले आते हो और भोग लगाकर चले जाते हो। तुम जिस घर का भी दही माखन का भोग लगा जाते हो, उस घर की गैया 4 गुना अधिक दूध देने लग जाती है। यहाँ तक कि उस घर की बांझ बूढ़ी और बिन बियाई बच्चियाँ भी दूध देने लग जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण मौन रहकर गोपियों की तरह देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी से ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण को पति भाव से प्रेम करने लगती। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का विधिवत 1 मास तक व्रत पूजन करने लगती है। अब गोपियाँ प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर यमुना जी में स्नान करने को जाती है। यमुना तट की बलुकामयी कात्यायनी माता की पिंडी बनाकर विधिवत पूजन अर्चन करती है। गोपियाँ जिस वस्त्र को पहनकर स्नान करने जाती है, स्नान के पश्चात पुनः उसी वस्त्रों को पहन लेती है, अर्थात वे नग्न होकर यमुना जी में स्नान करती है। अज्ञातवास जल के अधिष्ठात देवता वरुण देव का अपराध करती है।
श्री कृष्ण ने गोपियों के समस्त अशुभ संस्कारों और अज्ञानताओं का हरण करने के लिए ही चीरहरण लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सारे वस्त्र को अपने कांधे पर रखकर ऊंचे कदम की डाली पर चढ़ बैठे। जोर जोर से ठहाके लगाते हैं। स्नान करती हुई गोपियों पहले तो यह देखकर सहम जाती है, फिर कहने लगती है कि हे कृष्ण, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो, हम सभी ठंड के मारे जल में ठुठुर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपिया, बाहर जाओ और अपने अपने वस्त्र ले आओ। तब गोपिया कहती है कि हे नाथ, हम तो तुम्हारी दासियाँ हैं, एकमात्र तुम ही से प्रेम करती है, हमें ना सताओ, हमें हमारे वस्त्र दे दो। हम निर्वस्त्र तुम्हारे सामने कैसे आ सकती है, हमें लज्जा आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें निर्वस्त्र होकर जल में घुसी थी तब तुम्हें लज्जा नहीं आई? गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, तब तुम यहाँ पर नहीं थे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, तब भी मैं यहाँ मौजूद था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सब मुझे अभी देख पा रही हो, तभी नहीं देख पा रही थी। गोपियों, तुम तो कहती हो कि तुम सभी मुझसे प्रेम करती हो, मेरी दासियाँ हो, मुझे नारायण मानती हो, तो फिर यह विचार करो कि मैं तो सर्वत्र सर्वव्यापी हूँ। तुम जिस जल में नग्न स्नान कर रही हो उस जल में भी मैं हूँ। मैं तो कण कण में व्यापक हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। यदि तुम सभी वस्त्र पहने हुए भी होती तो भी मेरे समक्ष नग्न ही होती। हे गोपिया, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, मैं ब्रह्म हूँ, ये बात तो तुम जानती हो, परंतु व्यवहार में मानती नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गोपियों के मन से अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हुआ। अब उनके मन से स्त्री पुरुष का भेद ही समाप्त हो गया। उनकी दृष्टि दिव्य हो गई। वे सभी नग्न अवस्था में ही जल से बाहर निकलकर श्री कृष्ण के समक्ष आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। उनके वस्त्र श्री कृष्ण श्री विग्रह को स्पर्श कर चुके थे। ऐसे वस्त्र को धारण करते ही गोपियों के जन्म जन्म के अशुभ संस्कार और अज्ञान नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों, तुमने यमुना जल में नग्न स्नान करके वरुण देव का अपराध किया है, इसलिए वरुण देव को प्रणाम करके क्षमा मांगो। गोपियों ने समस्त भूतों का एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण जानकर केवल श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण गोपियों पर प्रसन्न हुए और कहा कि गोपियों, मैं समय आने पर तुम सभी आत्माओं को अपने परमात्मा स्वरूप के दिव्य दर्शन करवाऊंगा। तुम्हारे साथ महाराज द्वारा अलौकिक मिलन करूंगा। अब तुम पहले वाली गोपियाँ नहीं रही, अब तुम व्रज की दिव्य विभूतियाँ बन चुकी हो। जाओ और तुम्हारा कल्याण हो। श्री वल्लभाधीश की